हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड है। बहुत सारे रैबिट पेरेंट्स हैं जो जानना चाहते हैं जीआई स्टेसिस होता क्या है, क्यों होता है, ट्रीटमेंट क्या है, कैसे हम इस चीज को क्योर कर सकते हैं। और ऐसे देखो, इलनेस तो हमारे हाथ में नहीं होती, क्योंकि इंसान भी बीमार पड़ते हैं, जानवर भी बीमार पड़ते हैं, मगर हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ये तकलीफ हमारे छोटे छोटे फरी बेबीज को कम हो। तो आज का वीडियो है जीआई स्टेसिस के ऊपर कि ये क्यों हो जाता है, इसके लक्षण क्या है, यानी कि सिम्टम्स क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा रैबिट बीमार है या वो जीआई स्टेसिस में चला गया है। तो मैंने इस वीडियो में इतना टाइम इसलिए लिया, एक्चुअली मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी और बहुत सारी चीजें मैंने इकट्ठी करी हैं। मैं पूरा अपना होमवर्क करती हूँ, देन मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, क्योंकि सबकी राय अलग अलग होगी। आप बहुत जितने भी यूट्यूब देखोगे जीआई स्टेसिस के ऊपर, वो सारे अलग होंगे। एक्चुअली सबका अपना एक्सपीरियंस होता है, जो जिसने फेस किया है वो उसके हिसाब से ही आप लोगों को गाइड करेगा। तो टचवुड मैंने अभी तक ऐसा फेस नहीं किया, बट हाँ, जो स्टार्टिंग होती है जीआई स्टेसिस की, जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, वो मैंने फेस की हुई है। उसके ऊपर मैंने मफिन का एक वीडियो भी बनाया है। अगर आपके पास अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में डाल दूंगी, आप देख सकते हैं, प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, वीडियो में जाने से पहले अगर आप ये फेस फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आपको इस चैनल के बारे में नहीं पता, तो फ्रेंड्स, ये इंडिया का पेट रैबिट चैनल है, जिसमें हम रैबिट्स के बारे में बताते हैं, उसके बारे में जानकारी आप लोगों को देते हैं। उसको कैसे डाइट देनी है, कैसे उसको हमें रखना है, क्या क्या चीजें रैबिट के पेरेंट्स के पास होनी चाहिए और कैसे हमें एक फरी बेबीज को अच्छी लाइफ देनी है। तो ये मेरा चैनल का एक छोटा सा इंट्रो है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 गाइस, सब्सक्राइब करें इसको। और जिनके पास भी फरी बेबीज है, यानी कि रैबिट्स है, यानी ये प्यारे से बच्चे हैं, तो प्लीज मेरा चैनल उन लोगों के साथ शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लोग अवेयर होने चाहिए, इंडिया में सबको पता होना चाहिए कि हमें ये रैबिट्स को रखना कैसा है और हमें इनको अच्छी लाइफ देनी कैसे है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो की तरफ चलते हैं। जीआई स्टेसिस है क्या? फ्रेंड्स, पहले आप जान ले कि जो भी जिसको नहीं पता है, जीआई स्टेसिस में रैबिट खाना बंद कर देता है। 6 से 8 घंटे भी मैं बहुत ज्यादा बोलूंगी कि 8 घंटे अगर आपको लग रहा है कि आपका रैबिट खाना नहीं खा रहा है, पूप यानी कि पॉटी नहीं कर रहा है, तो ये इमरजेंसी सिचुएशन है। और बहुत सारे रैबिट्स की इसमें डेथ हो जाती है, तो इसलिए इसको साइलेंट किलर भी बोला जाता है। तो जीआई स्टेसिस का अगर इलाज हम टाइम पे ना करें तो रैबिट्स की जान तक चली जाती है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, इसके कारण क्या क्या है जीआई स्टेसिस होने के। तो गाइस, सबसे पहला जो इसका कारण है वो है बैड डाइट, यानी कि गलत खाना खिलाना। मैं हर वीडियो में आप लोगों को स्टार्टिंग से यही बोल रही हूँ कि जो रैबिट की मेन डाइट है वो है हे, वो है ग्रास, ड्राई ग्रास, और उसको फाइबर चाहिए ही चाहिए। इसके इतना बोलने के बावजूद भी मेरे पास सारे मैसेजेस में आता है कि हमारा रैबिट ये मांगता है, वो मांगता है। तो यार, वो तो बच्चे हैं, ये हमें देखना है कि हमें उनको कैसे एनकरेज करना है ज्यादा हे खाने के लिए और ज्यादा ग्रास खाने के लिए। मैं कभी भी नहीं बोलती हूँ कि आप पैसा खर्च करो, बहुत सारा पैसा खर्च करो, थिमोथी लो, ये लो, वो लो। मैं हमेशा आप लोगों को एक अच्छा ऑप्शन देती हूँ, जो है ग्रास, यानी कि बरमूडा ग्रास, यानी कि धूप घास, जो हम मंदिर में पूजा करते हुए यूज करते हैं। आप उसको भी है घर पर ही बना सकते हैं, उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है वो है बैड डाइट, यानी कि अगर रैबिट्स की डाइट में फाइबर नहीं है तो रैबिट्स को जीआई स्टेसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो यानी कि हमें रैबिट की डाइट पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। आपने जब भी देखा होगा, आप जब भी क्वेरीज करते हैं रैबिट्स की इलनेस को लेकर, उसकी प्रॉब्लम को लेकर, तो सबसे जो पहला क्वेश्चन किया जाता है वो होता है डाइट क्या है। क्योंकि 95% रैबिट्स बीमार होते हैं और मरते हैं, वो मेनली गलत डाइट के कारण होते हैं। बाकी देखो, चीजों को कोई नहीं कंट्रोल कर सकता, बट जो चीजें हमारे हाथ में है, जो हमारे कंट्रोल में है, वो हम चीजें करेक्ट कर सकते हैं। और जो सेकंड रीजन है जीआई स्टेसिस का होना, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस रैबिट को कब होता है? जब आपने बहुत शोर शराबे में रैबिट को रखा हुआ है, या अभी लंबी जर्नी पे रैबिट को लेकर जा रहे हैं।
देखो मजबूरी है तो कुछ नहीं कर सकते, बट जहां मजबूरी नहीं है वहां इनको आप अवॉइड कीजिए एक लंबी जर्नी पे ले जाना, क्योंकि रैबिट्स को कार राइड, कोई भी राइड, मतलब अपने कंफर्ट जोन से अगर आप लेकर बाहर जाएंगे तो रैबिट्स को ये पसंद नहीं आती है और रैबिट स्ट्रेस में चला जाता है। इसका कारण है कि रैबिट को कोई इन्फेक्शन हो रखा हो और हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, कोई भी इन्फेक्शन है जिसके कारण वो पेन में है, इन्फेक्शन है उसको, और उसके कारण उसने खाना छोड़ दिया है, उसने पूप करना छोड़ दिया है, तो वो भी जीआई स्टेसिस में चला जा सकता है। नेक्स्ट रीजन, जब बहुत लोग बोलते हैं कि हम पेट शॉप से रैबिट को लेकर आए और क्या रैबिट पानी पीता है? मैम, पेट शॉप वाले ने बोला कि रैबिट को पानी की नीड नहीं है, तो सुन के बहुत अजीब लगता है। एक तो वो छोटा छोटा बच्चा सिर्फ पैसा बनाने के लिए बेच देते हैं, जब उस बच्चे को उसके मदर मिल्क की जरूरत है तब वो उसको सेलिंग कर देते हैं और 90% बच्चे मर जाते हैं या उनमें कोई ना कोई डिसीज पैदा हो जाती है। इसलिए पेट शॉप, अगर आप फिर भी बच्चा कहीं से भी लेते हो, अडॉप्ट करते कहीं से भी, एटलीस्ट 2.5-3 महीने का रैबिट हो ताकि वो सरवाइव कर सके, उसके सर्वाइवल रेट्स बढ़ सके। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, पेट शॉप वाले बोलते हैं कि इसको पानी की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। रैबिट एक स्मॉल डॉग के बराबर पानी पीता है अगर उसकी डाइट ठीक हो तो। इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो है, तो गाइस प्लीज पहले आप वीडियो चेक कीजिए। सारे वीडियोस, ऑलमोस्ट सारे जो इंपॉर्टेंट वीडियो है वो मैं कवर कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, तो प्लीज आप एक बार जाकर वो वीडियोस जरूर दोबारा से ढंग से देखें। तो मुझे लगता है कि है नहीं है, और बहुत सारा आप रिसर्च करोगे ना, हाउस रैबिट सोसाइटी भी अगर आप पढ़ोगे, उसका पूरा एक बुक है वो पढ़ोगे, तब भी मतलब बहुत कंफ्यूजन है कि जो इनके बाल हैं, देखो जो हमारे पास रैबिट्स होते हैं इनके बाल बहुत नॉर्मल छोटे छोटे होते हैं, बट हमें ग्रूम हमेशा करना चाहिए, क्योंकि ये रैबिट आपने देखा है कि अपने आप को सफाई करते हैं चाट चाट कर। तो जब वो चाटते हैं और अगर वो बहुत ज्यादा हैवी शेडिंग पे है, जब आप कॉम करते हो और आपका रैबिट हैवी शेडिंग पे होता है तो आप देखते हो इतने इतने उसके बाल आपके हाथ में आ जाते हैं। तो वही बाल अगर वो खा जाएगा तो उसको ब्लॉकेज हो जाएगी, ब्लॉकेज हो जाएगी तो वो खाना बंद कर देगा, पेट में गैस बन जाएगी और रैबिट जीआई स्टेसिस में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, कई लोग बोलते हैं कि ये रीजन नहीं है, कई लोग बोलते हैं ये रीजन है, तो बहुत मिक्स सा इसका रिव्यू है हर चीज लोगों का। बट मैं पर्सनली अगर अपनी बात बताऊं तो मुझे लगता है कि ये रीजन कहीं ना कहीं बिल्कुल सच है, क्योंकि जब वो अपने आप को ग्रूम करते हैं और वो बाल खा लेंगे, प्लस उनकी पॉटी के रास्ते वो बाल नहीं निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो वो अटकेंगे बॉडी में और वो ब्लॉकेज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो हमने बताया कि कारण क्या क्या है जीआई स्टेसिस होने के। अब बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या है, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा रैबिट बीमार है और वो जीआई स्टेसिस में जा चुका है या जाने वाला है। सबसे पहली चीज कि जो उसकी पूप है यानी कि पॉटी है बहुत छोटी छोटी आने लग जाएगी, हंसी आएगी बट काली मिर्च के दानों जितनी आने लग जाएगी, और वो छोटी पॉटी में काउंट करते हैं। जो अच्छी हेल्थी पॉटी होती है वो एक अच्छी वो अच्छी बड़ी पॉटी होगी, आपकी फिंगर के 3rd पार्ट या 4th पार्ट के बराबर, और वो फाइबर से भरी होगी, गोल्डन टाइप में होगी। अगर वो हे खाता है और उसको तोड़ने पे फाइबर जैसा कुछ निकलेगा, जैसे भूसा भूसा टाइप होता है, समथिंग वैसा निकलेगा, तो वो हेल्थी पॉटी है। अगर उसकी पॉटी टाइट है, ब्लैक है और बहुत छोटी छोटी दाने में है, तो एक शुरुआत हो सकता है कि आपका रैबिट कम खाना खा रहा है या प्रॉपर फाइबर नहीं ले रहा है। तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा उसकी डाइट में कि आपने कोई चेंजेस तो नहीं किए, अगर चेंजेस किए हैं तो वो चेंजेस करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। एज यू ऑल नो कि रैबिट प्रे एनिमल्स है, तो वो अपनी बीमारी बहुत इजीली छुपा सकते हैं, क्योंकि जो जंगल में रैबिट्स होते हैं वो अपनी बीमारी छुपा लेते हैं ताकि उनके जो प्रेडेटर्स हैं उनको पता ना चले कि वो बीमार हैं और वो वीक हो गए हैं। तो इसलिए रैबिट्स अपनी बीमारी को हाइड करने में बहुत स्मार्ट होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा स्मार्ट गेम खेलते हैं। इसलिए हमें उनको देखना पड़ेगा। मतलब मैं जब भी रूम में आती हूँ तो मैं सबसे पहले चेक करती हूँ, मॉर्निंग में उठते ही मैं तीनों को चेक करती हूँ। चेक बोले तो कि कैसे, कि मैं बुला रही हूँ तो उनका रिस्पॉन्स क्या है, उनको उनकी वेजिटेबल्स दे रही हूँ तो वो भाग कर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा सही तरीका है देखने का कि आपके रैबिट बीमार है कि नहीं। उनकी जो फेवरेट चीज है लाइक पैलेट है, जो भी आप देते हैं पैलेट हमेशा सेफ पैलेट आप देंगे। इंडिया में सिर्फ 2 ही ब्रांड है जो सेफ है, पहले सिर्फ एक ब्रांड आता था, जुप्रीम। Amazon पे आपको मिल जाएगा, दैट इज द ओनली सेफेस्ट पैलेट इन इंडिया। बाकी आप कोई भी ले लो वो सेफ नहीं है, उससे अच्छा पैलेट मत दो।
और जो दूसरा ब्रांड है वो है हेरिक्टन आई थिंक मैं प्रोनाउंस ही कर रही हूँ। ये अभी अभी मैंने अमेजोन पे देखा है, बट हमने अपने एक्सपर्ट टीम से बोला तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है आप दे सकते हो, क्योंकि सुप्रीम जो पैलेट है वो थोड़ा सा कॉस्टली पैलेट में आता है। अगर आपके पास सिंगल बनी है तो फिर भी आप अफोर्ड कर सकते हो, बट मल्टीपल है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट कोई प्रॉब्लम नहीं यार, अगर आप हे खिला रहे हो, घास खिला रहे हो अच्छी, और बच्चा बड़ा है यानी कि 6 मंथ से बड़ा है और वो अच्छे से अपनी डाइट ले रहा है प्रॉपर, तो आप नहीं भी देंगे कोई दिक्कत नहीं है। एड ऑन कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, मतलब बहुत अच्छा है। एटलीस्ट बैड खिलाने से बेटर है कि ना देना, मैं हमेशा इसलिए बोल रही हूँ। अदरवाइज पैलेट देना अच्छा है उनकी हेल्थ के लिए। उसके बाद जो सिम्टम हम देखते हैं कि रैबिट को भूख नहीं लगती है, नॉर्मल है ये कि भूख ना लगना एक बीमारी का ही सिम्टम होता है। छोटी पूप आना सिम्टम होता है कि आपका रैबिट जीआई स्टेटस में जा सकता है। और नेक्स्ट इसका एक सिम्टम है उसके पेट में से कुछ आवाज सी आएगी। आपका रैबिट ना अपना पेट, उसका पेट फूल सा जाएगा, बैलून के जैसे फूल जाएगा, और वो जमीन से लगा देगा अपना पेट, और वो बैठेगा भी ऐसे जैसे उसका पेट हैवी है और वो जमीन से टच्ड है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। इसलिए आप हमेशा अपने रैबिट के रूम में जाकर चेक भी कर सकते हैं कि वो अपनी फेवरेट पैलेट या ट्रीट या जो भी है ये सब चीजों के लिए बाहर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो नहीं आ रहा है तो इट मीन्स कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, मतलब मेरा दिमाग उसी वक्त एक्टिव हो जाता है। अगर ये कोई भी चीज पर रिएक्ट नहीं करते हैं तो मैं समझ जाती हूँ कि भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और स्टार्ट हो जाओ अब कुछ ना कुछ ट्रीट करने के लिए। नेक्स्ट सिम्टम है वो एक लोफ पोजीशन हम बोलते हैं, जैसे अपने पैर अंदर करके और हाथ अंदर करके। ये नॉर्मली भी रैबिट बैठता है, बट अगर वो पेन में होता है वो तब भी ऐसे बैठता है। तो इसको जज करना ना बड़ा टफ हो जाता है कि वो नॉर्मली बैठा है या वो पेन में बैठा है। वो आपको पता लग जाएगा कि अगर आप इसको पैलेट दे रहे हो या इसका फेवरेट फूड दे रहे हो, वो नहीं उठ रहा है, नहीं आ रहा है, पेट उसका मोटा है और बैलून जैसे फूला हुआ है कुछ, तो आपको लग जाएगा कि अच्छा ये बीमार है, इसलिए इस पोजीशन में बहुत देर तक बैठा है। बट अगर वो पूप कर रहा है नॉर्मल, खाना खा रहा है नॉर्मल, और तब ऐसे बैठा हुआ, तो वो नॉर्मली ऐसा सोता भी है। नेक्स्ट उसके पेट में से कुछ अजीब सी गड़ 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 टाइप की, आप बहुत गौर से सुनोगे तो आपको आवाज आएगी, या आप उसको टच करके देखोगे उसको पेट को बहुत हल्के हाथों से, तब आपको पता लगेगा कि अंदर कुछ गड़गड़, कुछ गैस टाइप में है उसके अंदर जो पास ऑन नहीं हो रही है, और वो पेन में है। पेन में रैबिट अपने दांत भी ग्राइंड करते हैं, कट 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 की आवाज आती है। कई बार तो वो दांत नॉर्मली भी ग्राइंड करते हैं जब प्यार में आते हैं, मतलब आप जब उनको पैटिंग करते हो, सर पे हेड रब्स देते हो, तब भी वो कई बार दांत अपने कटकटाते हैं। बट पेन में भी रैबिट अपने दांत कटकटाते हैं। तो ये सब चीजों का जो फर्क है यानी कि डिफरेंशिएट है, ये आपको खुद करना पड़ेगा, और धीरे धीरे आपको ये चीजें पता लग जाएंगी कि अच्छा ये वो नॉर्मली वे में कर रहा है या ये वो तकलीफ में या पेन में कर रहा है। तो सबसे पहले चीज हमेशा एक इमरजेंसी किट रेडी रखें अपने पास, जैसी मैंने इसे बनाई हुई है। आप इमरजेंसी मेडिसिन जरूर रेडी रखें, क्योंकि पता नहीं होता कि कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए। तो अगर आपको नहीं पता इमरजेंसी किट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो है, तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। ऐसा आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका रैबिट में ये सब सिम्टम्स तो नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम्स तो नहीं वो फेस कर रहा, क्योंकि अगर जीआई स्टेसिस में रैबिट चला जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसकी डेथ हो जाती है, इसलिए इसको साइलेंट किलर बोलते हैं। बहुत ज्यादा पेन में होता है आपका रैबिट, तो आपको ये सब चीजें नोटिस करनी है। बीइंग अ रैबिट पेरेंट्स, आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी है कि आपका रैबिट लेथार्जिक तो नहीं है, यानी सुस्त तो नहीं है, वो कुछ खा रहा है, नहीं खा रहा है, अपनी फेवरेट ट्रीट के लिए भी उठ के आ रहा है, उसका पेट फूला हुआ तो नहीं लग रहा। तो अब हम बात करते हैं कि हमें इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है घर पर ही। अदरवाइज सबसे पहली चीज लोग बोलते हैं कि आप ट्रीटमेंट बता दो, तो पहली चीज मैं हमेशा 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 क्लियर करूंगी, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी डिस्क्लेमर डाला है, आई एम नॉट अ रैबिट सेवी वेट। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई रैबिट के बारे में, मतलब मैंने कोई डॉक्टरी नहीं की है, मैं जस्ट नॉलेज गेन करके, और जो मुझे लगता है कि हाँ सही चीज है, बुक्स रीड करके, नॉलेज गेन करके, वो चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कुछ भी ऐसा शेयर नहीं करूँ जो गलत हो, क्योंकि जब भी आप YouTube पे चैनल खोलते हैं तो बहुत सारे, इवन 99% चैनल्स आपको ऐसे मिलेंगे जो शायद गलत चीजें गाइड कर रहे हैं, और कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिनको देख के लिटरली बहुत दुख होता है कि यार ये क्या चीज बता रहे हैं, मतलब डाइट से लेकर क्या चीज बता रहे हैं। बट ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, सबका अपना अपना माइंड है, सबका अपना अपना
दिमाग है कि वो क्या चीज खुद कर रहे हैं और क्या चीज दूसरों को गाइड कर रहे हैं। बट मेरे चैनल का मोटिव ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चीज मैं किसी और में स्टोरी बताऊंगी। तो अभी हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमें उनके लिए बेबी गैस ड्रॉप इंडिया में, क्योंकि मेरा चैनल है जो थोड़े से लोग बाहर भी देखते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, बट हाँ बांग्लादेश से मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, प्लस कुछ क्वेरीज मेरे पास बाहर की भी आती हैं जो इंडियन है और वो बाहर सेटल्ड है। जैसे मेरे पास इटली के कुछ लोग हैं, उनकी आती क्वेरीज। मॉरिशस से एक मेरी सब्सक्राइबर है जो मुझे रेगुलर मैसेजेस करती है अगर कोई भी उसके बेबी को प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे ऐसे हैं, कनाडा का एक है जो रेगुलर मेरा सब्सक्राइबर है, इंडियन है वो। तो उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि मुझे इंडियन मेडिसिन पता है, बट आप गैस ड्रॉप यानी कि बेबी गैस ड्रॉप, जो इन्फेंट बिल्कुल न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं ना, उनका गैस ड्रॉप, जो उनके पेट में गैस वैस हो जाती है, उसका गैस ड्रॉप आता है। इंडिया में ये रेंटेक नाम से आता है। तो आप ये मेडिसिन हमेशा रखें। डोज कितनी देनी है, कितनी नहीं देनी है, ये हम वेट के हिसाब से बताते हैं, बट आप 1 या 2 ड्रॉप डोज दे सकते हो अगर आप फील कर रहे हो कि ये इमरजेंसी है। ऐसे आप मेडिसिन नहीं देंगे, क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ कि रैबिट बहुत सेंसिटिव, बहुत ही ज्यादा फ्रिजाइल एनिमल है। उसके साथ आप बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करेंगे। दूसरी मेडिसिन जो हमारे को हमेशा हैंडी रखनी चाहिए वो है कॉलिक। ये भी बच्चों की गैस ड्रॉप ही है। तो ये 2 मेडिसिन है जो मैं हमेशा हैंडी रखती हूँ, अपने पास हमेशा अवेलेबल रखती हूँ। तीसरी है ये मेलोनेक्स, जो एक पेन किलर है। आई होप नहीं दिख रहा है तो मैं हाँ, मेलोनेक्स है ये। आप ये पेन किलर है। अगर दर्द है उसके रैबिट को, ऑब्वियसली जब उसको गैस है तो दर्द होगा, बट ये कोई भी दवाई आप सेल्फ डॉक्टर ना बने, मतलब खुद ना सोचे कि हाँ यार मुझे तो पता है ये दवाई दे दो काम खत्म। ऐसा नहीं होता। कभी भी मेडिकेशन देने से पहले हमें हमेशा पता करना चाहिए। आप ये सोचो कि अगर मैं या आप दवाई लेने से पहले हमेशा आप डॉक्टर से पता पूछते हैं कि क्या हमें दवाई कितनी डोज लेनी है, कितनी नहीं। उसी तरीके से ये जस्ट मैं बता रही हूँ कि मेरे पास क्या क्या है, डोज कितना देना है और कितना नहीं, ये चीजें आपको एक बार कंफर्म करनी ही पड़ेंगी। और दूसरी चीज, आपको अपने पास एक अच्छा डॉक्टर ढूंढ के रखना पड़ेगा इमरजेंसी सिचुएशन में। इफ यू रियली लव योर फरी बेबीज, अगर आप वाकई में प्यार करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं ढूंढ के रखना ही पड़ेगा, चाहे वो आधे घंटे के डिस्टेंस पे हो, चाहे 1 घंटे के डिस्टेंस पे हो, चाहे वो नियर बाय हो। क्योंकि कुछ सिचुएशन ऐसी है जो हम मेडिसिन से या हम ये छोटे मोटी जो चीजें हमने रखी हुई है घर में, इनसे क्योर नहीं कर सकते हैं। तो हमें उनको भागकर किसी ना किसी डॉक्टर पे ले जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ फ्लूइड्स वगैरह चढ़ते हैं जो हम घर पे नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए आपको कुछ इंजेक्शंस होते हैं जो हम घर पे नहीं दे सकते हैं रैबिट्स को। अगर आपको लग रहा है आपके रैबिट के कान बहुत ठंडे हो चुके हैं, टेम्परेचर बिल्कुल लो हो चुका है, खाना नहीं खा रहा है, पॉटी नहीं कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी इमरजेंसी है। हो सकता है उस इमरजेंसी में ये दवाइयां भी काम ना करें, क्योंकि ये नॉर्मल बेबी गैस ड्रॉप है जो जीआई स्टेसिस के स्टार्टिंग में देते हैं। बट अगर वो सिचुएशन बहुत ही गंभीर हो चुकी है तो ये दवाइयां काम नहीं करेंगी। उसके बाद आपको कोई रैबिट का डॉक्टर ही ढूंढना पड़ेगा। और दूसरी चीज मैं आपसे क्लियर कर दूं, इंडिया में बहुत कम डॉक्टर्स हैं जो रैबिट के बारे में अच्छी नॉलेज रखते हैं। आपको सबसे पहले रैबिट सेवी वेट ढूंढना पड़ेगा। उन्होंने कितने रैबिट्स पे सर्जरी की है, कितने रैबिट्स उनके पास डेली के आते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो आप वेट्स देखोगे वो डॉग और कैट्स के आपको मिलेंगे आपके नियर बाय एरिया में भी। तो यही सेम चीज मैं न्यूटर और स्पेड के लिए भी बोलती हूँ कि उनसे कुछ कुछ क्वेश्चंस है नॉर्मल से, वो आप अपने वेट से कर सकते हो, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये रैबिट के बारे में जानता भी है या नहीं जानता है डॉक्टर। तो छोटी छोटी चीजें आप अपने दिमाग में रखकर ये सब चीजें वर्ड्स होने से पहले बचा सकते हो, अपने फरी बेबीज की जान भी बचा सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, अपने रैबिट को जब आप ये देख रहे हो सिचुएशन की वो नहीं खा रहा है, आप थोड़ी सी हे और हर्ब्स बोले तो तुलसी पत्ता, पुदीना, धनिया, इन सबको मिक्स करके हे में थोड़ा देने की कोशिश करो कि वो खाता है कि नहीं खाता। वैसे अगर वो जीआई स्टेसिस में चला गया होगा तो वो कुछ भी नहीं खाएगा। दूसरी चीज, आप कभी भी मीठा उस वक्त यानी कि एप्पल, बनाना, कैरेट, ये सब चीजें अवॉइड करना नहीं देना, क्योंकि अगर उसके पेट में इशू है, गैस है, तो मीठा खाने से वो गैस बढ़ जाती है, वो इशू बढ़ जाता है। तो ये चीज हमेशा अपने ध्यान में रखना। प्लस
आप बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि आप ही परेशान हो जाओगे तो उसको कौन देखेगा, उसको कौन संभालेगा। एक और भी अच्छी टिप्स है जो हम घर पे कर सकते हैं, मसाज। यानी कि मैं सबको यही बोलती हूँ, जितने भी मेरे पास ऐसे वाले केस आते हैं जो बोलते हैं हमारा रैबिट पेट जमीन से लगाकर बैठा है, तो वो मसाज हम उसको कर सकते हैं। उसके पेट के नीचे, जैसे ये बैठा हुआ है, इसके पेट के नीचे ऐसे हाथ करके बहुत हल्के हाथों से ऐसे ऐसे करके मसाज करना है। ऐसे नहीं, आपको ऐसे से नहीं करना है, बहुत हल्के हाथों से ऐसे ऐसे करके मसाज करना है। जमीन पे ही उसको रहने दो, अपनी गोद में उठाने की जरूरत नहीं है। जमीन पे रैबिट्स ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, वही रहने दो, और उसको इस टाइप से करके मसाज करनी है नॉर्मल तरीके से। और काफी देर तक करके देखो, आपको खुद फील होगा कि हल्का सा कुछ ना गैस जैसा मूव कर रहा है उसकी बॉडी में, तो आप समझ जाओगे कि हाँ, उसको गैस की ही प्रॉब्लम है। और वो इस तकलीफ में बेचारा अभी बैठा हुआ है, जो कुछ बोल भी नहीं पा रहा, हमको बता भी नहीं पा रहा अपनी फीलिंग, अपनी तकलीफ। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं कि क्या है, कैसे हमें क्योर करना है, क्या उसके सिम्टम्स हैं। तो सबसे पहले तो आप डाइट पे सबसे ज्यादा फोकस करो। जिसके पास भी रैबिट है, मैं कहती हूँ वो डाइट पे सबसे ज्यादा फोकस करे, सारी चीजें छोड़ दे कि ये वो, मतलब सब कुछ। मेरे को लगता है कि सबसे पहला जो हमारा मेन बेसिक चीज है वो है डाइट। अगर उसकी डाइट अच्छी होगी तो बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हैं जिससे हम लड़ सकते हैं, जिससे हम छुटकारा पा सकते हैं, और जो हमारे रैबिट्स की लाइफ में शायद नहीं हो। शायद वर्ड इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि बाकी हेल्थ के बारे में तो देखो कोई भी कुछ नहीं बता सकता, कुछ भी हो सकता है। और आज की वीडियो के लिए इतना ही। और जो ये मेडिसिन है, आप गूगल करके अच्छे से देख लीजिए, इन्फेंट गैस ड्रॉप न्यूबॉर्न बेबी वाली, वो आप हैंडी रखो। मेलोनेक्स पेन किलर है, ये आप हैंडी रखो। और जो बाकी सब इससे रिलेटेड वीडियोस है, इमरजेंसी किट से रिलेटेड वीडियो है, वो ऑलरेडी चैनल पे है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। और प्लीज फ्रेंड्स, मैं रैबिट से भी वेट नहीं हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई भी मेडिसिन देने से पहले एक बार आपने रैबिट से भी वेट से कंफर्म जरूर करें, क्योंकि रैबिट की जो मेडिसिन की डोज होती है वो उसके वेट पे और उसके एज पे डिपेंड होती है। छोटे बच्चे को कितनी मेडिसिन देनी है, बड़े को कितनी मेडिसिन देनी है, ये सब अलग अलग होता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो मुझे पता है आप थम्स अप जरूर करेंगे, आप मेरे चैनल को सपोर्ट भी जरूर करेंगे, क्योंकि मेरे बहुत प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं जिनके मैसेजेस पढ़ के मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। जो भी मेरे को ये YouTube में मैसेजेस आते हैं, मैं उनके स्क्रीनशॉट्स रखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मैं रात को सोने से पहले सारे मैसेज पढ़ती हूँ, सुबह उठते ही मैं सारे मैसेजेस पढ़ती हूँ। और मुझे पता है कि आप लोग बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो मुझे। और थैंक्स फॉर दिस, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।